0 की वैकेंसी आ रही है, ये कंफर्म। मैंने उस समय भी कहा था और अभी भी आपने देखा होगा समाचार पत्रों के अंदर में लगातार खबरें आ रही हैं कि बिहार के अंदर में अभी भी लगभग 1,90,000 शिक्षकों की आवश्यकता है। टीआरई 4 के अंदर में जो समाचार पत्रों की खबर है, उस खबर के मुताबिक लगभग 80,000 सीटें जो हैं सरकार टीआरई 4 में 80,000 से अधिक, अब अधिक के अंदर में 80,000 से अधिक 5 लाख होगी। तो चुनाव का वर्ष है, आप भी जानते हैं कि चुनावी वर्ष के अंदर में बच्चों को सौगात मिलनी तो तय है। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसा चुनाव का साल हर साल आता रहे, हर 2-2 साल पे चुनाव हो, ताकि हमारे बिहार के छात्रों को नौकरियां मिलती रहे। यूपीएससी 4.0 की तैयारी किस बुक से करना पड़ेगा? हर व्यक्ति के लिए हर चीजें कॉमन नहीं हो सकती है कि मेरी हिस्ट्री विषय अच्छी हो तो मुझे इतिहास की किताब नहीं पढ़नी हो सकता है कि आपका करंट अफेयर अच्छा हो, आप प्रतिदिन पढ़ते हो तो आपके लिए कोई उसके लिए मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। बिहार की एकमात्र ये ऐसी भर्ती परीक्षा है जिसका सिलेबस बीपीएससी के सिविल सर्विसेज की परीक्षा से भी ज्यादा बड़ा है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारी चीजें तो पढ़नी है। साथ ही साथ 80 नंबर का जीके, 80 नंबर का जो उनका सब्जेक्ट है उसको भी काफी डिटेल में पढ़ना है। तो काफी बड़ा सिलेबस है। अगर आप 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं प्रतिदिन तो आप अपने साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए कि स्मार्ट वर्क जो है ना, नई दुनिया बोलने वाले लोग, इस बात को समझिए कि आज भी हार्ड वर्क का बोलबाला है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट काफी सारे कह रहे हैं कि हमारा क्या कुछ होने वाला है, जो बीटेक कर रखे हैं उनको क्या होगा? दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आज कहां से कहां पहुंच गई है। वैसे परिस्थिति के अंदर में बिहार के सरकारी विद्यालयों के अंदर में कंप्यूटर शिक्षक की संख्या बढ़ाई जानी बड़ी जरूरी है। और अगर एक विद्यालय में एक भी कंप्यूटर शिक्षक दिया जाना है तो टीआरई 1-2 में शायद हुआ था, अब जो है कंप्यूटर शिक्षक की पुनः आवश्यकता है और मुझे लगता है कि कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति होगी। नमस्कार, सस्टॉक देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो बीपीएससी 4.0 एग्जाम के रिलेटेड काफी सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि कितनी वैकेंसी आएगी। आज हमारे साथ शशि शरण सर हैं, हमेशा बीपीएससी का माने जाते हैं ज्ञाता और काफी अच्छे पढ़ाते भी हैं। इनसे कई सारे बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं। 3.0 और 2.0 और 1.0 में काफी सारे बच्चे थे जो 2-2 बार क्वालिफाई हो चुके थे। 6 to 8 में, 9 to 10 में वो खाली थे। 4.0 में देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा, सर से बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं सर 4.0 एग्जाम से रिलेटेड? देखिए 4.0 डेफिनेट है कि बहुत सारा बीच में एक माहौल आया था कि 4.0 की वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन 4.0 की वैकेंसी आ रही है, ये कंफर्म। मैंने उस समय भी कहा था और अभी भी आपने देखा होगा समाचार पत्रों के अंदर में लगातार खबरें आ रही हैं कि बिहार के अंदर में अभी भी लगभग 1,90,000 शिक्षकों की आवश्यकता है, क्योंकि 7 लाख का आंकड़ा ये बता रहे हैं और 5.5 लाख की वैकेंसी लगभग पूरी होने वाली है। 42,000 लोग प्रधान शिक्षक वाले जो प्रमोट होकर प्रधानाध्यापक बने हैं और प्रधान शिक्षक बने हैं, वैसी परिस्थिति के अंदर में 1.5 लाख उधर और अगर 42,000 इधर जोड़ देते हैं तो 1,90,92,000 के आसपास की वैकेंसी दिख रही है। लेकिन टीआरई 4 के अंदर में जो समाचार पत्रों की खबर है, उस खबर के मुताबिक लगभग 80,000 सीटें जो हैं सरकार टीआरई 4 में 80,000 से अधिक, अब अधिक के अंदर में 80,000 से अधिक 5 लाख होता है, 1 लाख होता है, 10,000 भी होता है, 90,000 भी होता है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में 80,000 से ज्यादा सीटें हैं और छात्रों के लिए गुड साइन है। और देखिए भाई, ये तो चुनाव का वर्ष है, आप भी जानते हैं कि चुनावी वर्ष के अंदर में बच्चों को सौगात मिलनी तो तय है। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसा चुनाव का साल हर साल आता रहे, हर 2-2 साल पे चुनाव हो, ताकि हमारे बिहार के छात्रों को नौकरियां मिलती रहें। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है और लगातार छात्र अपनी तैयारी जारी रखें, सफलता मिलेगी उन्हें। सर, एक बात पूछा जाता है कि बीपीएससी 4.0 की तैयारी किस बुक से करना पड़ेगा? देखिए, कोई भी हर व्यक्ति के लिए हर चीजें कॉमन नहीं हो सकती है कि मेरी हिस्ट्री विषय अच्छी हो तो मुझे इतिहास की किताब नहीं पढ़नी हो सकता है कि आपका करंट अफेयर अच्छा हो, आप प्रतिदिन पढ़ते हो तो आपके लिए कोई उसके लिए मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल अगर आप देखें तो चूंकि इस परीक्षा का सिलेबस बिहार की एकमात्र ये ऐसी भर्ती परीक्षा है जिसका सिलेबस बीपीएससी के सिविल सर्विसेज की परीक्षा से भी ज्यादा बड़ा है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारी चीजें तो पढ़नी है। साथ ही साथ 80 नंबर का जीके, 80 नंबर का जो उनका सब्जेक्ट है उसको भी काफी डिटेल में पढ़ना है। तो काफी बड़ा सिलेबस है, तो आप किसी ना किसी शिक्षक के मार्गदर्शन में जरूर पढ़ें, क्योंकि आप स्वयं से अगर करेंगे तो डीरेल हो जाएंगे। अगर आप पहले तैयारी कर चुके हैं तो सेल्फ स्टडी अपनाएं और सेल्फ स्टडी के द्वारा प्रैक्टिस करें और करें। अन्यथा जो भी शिक्षक आपको अच्छे लगते हैं, जिनसे आप अच्छा कौन लगेगा भाई, जिनकी बातें आपको आराम से समझ में आ जाती है वो अच्छी है आपके लिए। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में उन शिक्षकों का आप ले लें, ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन बैच, जहां पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, लेकिन किसी ना किसी गुरु का मार्गदर्शन जरूर लें और अपनी तैयारी करें। दूसरी बड़ी बात, अगर आप 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं प्रतिदिन तो आप अपने साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए कि स्मार्ट वर्क जो है ना, नई दुनिया बोलने वाले लोग, इस बात को समझिए कि आज भी हार्ड वर्क का बोलबाला है। अगर आप 12 घंटे विष्णु जी पढ़ रहे हैं और लगातार अगले 4 महीने तक पढ़ रहे हैं तो मुझे बताइए कि आपका कौन सा किताब आपसे बच जाएगा, कौन सा नोट्स बच जाएगा, कौन सा प्रैक्टिस क्वेश्चन बच जाएगा और कौन सा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आपने उतने दिनों में पढ़ा होगा। 12 घंटा पढ़ने का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? 12 घंटा पढ़ने का मतलब होता है कि अपना सर्वजर्च जो है उसी और उसी एजुकेशन पर आपने दे दिया है। आपके लिए सिर्फ जीवन में 2 काम है, आप विद्यार्थी हैं, आप खाना बनाइए, खाइए, नहाइए, धोइए, सुतिए और पढ़िए। अगले 4 महीने तक अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए और 12 घंटा प्रतिदिन पढ़िए और फिर मुझे आगे कहिएगा कि सर मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। जब इतना देर कोई पढ़ेगा, मानक पुस्तकों का अध्ययन करेगा, नोट्स को रिवाइज करेगा,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएगा, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट काफी सारे कह रहे हैं कि हमारा क्या कुछ होने वाला है जो बीटेक कर रहे हैं। देखिए, कंप्यूटर शिक्षक की बहाली आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 26,000 सीटें शायद मैंने सुना था कि आ रही हैं। जो भी आंकड़े हों, आंकड़े मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन हाँ, कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता है। आप देखिए कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। वैसे परिस्थिति के अंदर में बिहार के सरकारी विद्यालयों के अंदर में कंप्यूटर शिक्षक की संख्या बढ़ाई जानी बड़ी जरूरी है। और अगर एक विद्यालय में एक भी कंप्यूटर शिक्षक दिया जाना है तो टीआरई 1, 2 में शायद हुआ था, अब जो है कंप्यूटर शिक्षक की पुनः आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति होगी ही होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें बीसीए वाले लोगों की भर्ती होती है, एमसीए वालों की भी होती है, और जो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या एनआईटी रहते हैं उन लोगों की भर्ती होती है। तो अपनी तैयारी को जारी रखें। और चूंकि उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई है तो उनको बहुत डरने की जरूरत नहीं, उनके लिए पेपर बहुत आसान होगा। उनको जीएस पर मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जनरल स्टडीज में उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट ये सब पढ़ना पड़ेगा। उस पर वो ज्यादा फोकस करें, विषय को भी पढ़ते हैं, डेफिनेटली वैकेंसी आ रही है। सर 2025 में जो स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, स्टेट वाले बच्चों के लिए एक बड़ा ही असमंजस की स्थिति है। देखिए, सरकार ने कहा था, और जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उसके जो चेयरमैन है आनंद सर ने, उन्होंने भी कहा था कि हम साल में यानी वर्ष में 2 बार परीक्षा कराएंगे। एक बार तो परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आने में काफी लेट हुआ, ये भी आपने देखा होगा, कारण चाहे जो रहे हों। अब जो है, चूंकि टीआरई 4 के पहले बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ा गया, बहुत सारे लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से वो अपने स्टेट को दोबारा देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग नए नए पास करके बीएड की परीक्षा आए हैं, उनके लिए भी स्टेट की आवश्यकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर सरकार को टीआरई 4 अगर मान लीजिए फरवरी मार्च में ही कराना है, अप्रैल में ही कराना है, तो कम से कम 2 महीने पहले स्टेट की वैकेंसी, स्टेट की जो पात्रता परीक्षा है उसको करा लिया जाए, ताकि बच्चे स्टेट उत्तीर्ण होकर अपने टीआरई की तैयारी करें। और देखिए, स्टेट की परीक्षा इसलिए भी करानी चाहिए क्योंकि आपने कहा था नंबर 1। दूसरा ये भी बात है कि छात्र हित अपनी सरकार के लिए और किसी भी राज्य की सरकार के लिए छात्र हित सर्वोपरि होता है। अगर आप छात्रों का हित चाह रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में आपको स्टेट की परीक्षा करानी चाहिए, क्योंकि जितने भी नए छात्र जो बीएड पास करके आए हैं, वैसे छात्र जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ा गया था पिछली बार, वो सब उसमें सुधार करेंगे और अपने आप को शिक्षक भर्ती के लिए तैयार करेंगे। तो स्टेट की परीक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। और मैं चाहता हूं कि स्टेट की परीक्षा की जितनी जल्द घोषणा कर दी जाए ताकि बच्चे अपनी तैयारी में लग जाएं। अब एक क्वेश्चन और रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि 80,000 वैकेंसी हमारे जो विधानसभा है इसके रिलेटेड आ रहा है। एक क्वेश्चन और रहेगा, जो 1, 2 में जो देखा गया था, जो काफी सारे सीट्स खाली रह गए थे, क्या 4.0 और 5.0 में देखने के लिए मिलेगा क्या सर? देखिए, सप्लीमेंट्री सीट्स वाली आप बात कर रहे हैं, जो सीटें भर्ती परीक्षा के लिए निकाली गई थी लेकिन उनको भरा नहीं गया था, कारण चाहे जो रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में आयोग का अपना कहना है कि हमने जो पहली वाली की सीटें खाली थी वो दूसरी वाली में जोड़ के निकाल दी, जो दूसरी वाली की खाली है वो तीसरी वाली में जोड़ के निकाल दी, जो तीसरी वाली में खाली रहेगी वो हम चौथी वाली में जोड़ते रहेंगे। मतलब ये निकालते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आपने कहा कि आपको 87,000 लोग टीआरई 3 में चाहिए, तो फिर 66,000 लोगों का ही रिजल्ट क्यों हुआ? क्या बच्चे आपको उतनी संख्या में नहीं मिल पाए? क्या उपरोक्त जो मिनिमम कट ऑफ था आपका, वो बच्चे पार करने वाले आपको नहीं मिल पाए? क्या कारण रहा? अगर आपने वैकेंसी निकाली है तो वो सीटें भरनी चाहिए। बच्चे भी तो यही मांग करते हैं, चाहे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मांग रहा हो या जो भी मांगे रही हो बच्चों की। तो बच्चे क्यों बोलते हैं? बच्चे बस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपने 87,000 भर्ती परीक्षा के लिए भर्तियां निकाली हैं तो 87,000 लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, न कि 66,000 लोगों को मिलनी चाहिए। तो सरकार को एक बार पुनः विचार करना चाहिए। और बिहार की सरकार एक बात धन्यवाद के काबिल है, क्योंकि बिहार भारत के अंदर में एकमात्र ऐसा राज्य है जो लाखों की संख्या में सरकारी नौकरियां दे रहा है। बिहार में लोग पहले कहते थे कि बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं, आज बाहर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोग बिहार में आकर सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। तो किसका मन नहीं करता है कि भैया आपकी, मान लीजिए बात है, मैं बस इशारों में आपको कहना चाहता हूं, मान लीजिए आपका संपत्ति है, आप किसको देना चाहेंगे? अपने बाल बच्चों को देना चाहेंगे, बेटा बेटी को देना चाहेंगे। सरकारी नौकरी जो बिहार की है ना, वो बिहार के बच्चों की संपत्तियां हैं, बस इसका ध्यान चल रहा है सर। इंडिया में सबसे नंबर 1 पे बिहार चल रहा है। बिहार एजुकेशन में चल रहा है, बिहार के शिक्षक हैं और ये आगे चल के बिहार के भविष्य को गढ़ेंगे। और देखिए, ये बच्चे जो अभी भर्ती हो रहे हैं, लगभग मान के चलिए कि ये बच्चे प्रत्येक साल जो अभी लोग टीचर बन के जा रहे हैं, प्रत्येक साल बिहार बोर्ड से 15 लाख लोग मैट्रिक और 15 लाख लोग इंटर करते हैं। 30 लाख के ये बच्चे हैं। अगर 30 लाख मान लेते हैं कि जो नए शिक्षक भर्ती हो रहे हैं इनकी 30 साल उम्र रहती है, तो 60 साल में रिटायर करेंगे। कम से कम 30 साल तो ये पढ़ाएंगे। 30 साल इंटू 30, 9 करोड़ बच्चों को ये पढ़ाएंगे। तो बिहार का आने वाला पीढ़ी बदलेगा, भविष्य कैसा होगा ये इन्हीं के हाथों में पलेगा। तो इनकी हाथें अगर मजबूत कर दी सरकार ने, ये ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाने लगे, तो 9 करोड़ लोग, आप समझ सकते हैं कि इतना भविष्य बिहार का कहां से कहां चला जाएगा। बिहार के पूरी कंधों, बिहार की पूरी जिम्मेदारी, एजुकेशन सिस्टम की पूरी जिम्मेदारी किन के ऊपर है? तो इन्हीं शिक्षकों के ऊपर है। मेरी शुभकामनाएं उन सभी के लिए। ऑल द बेस्ट। आखिरी क्वेश्चन रहेगा सर, कई सारे बच्चे हैं जो 50 से 55 नंबर लाके क्वालिफाई नहीं हो चुके हैं, उनके लिए क्या कहेंगे कि कैसी तैयारी करें कि 4.0 में उनका रिजल्ट हो जाए? तैयारी में बहुत सारा है कि आप अपनी कमियों को ढूंढें कि आपका कौन सा विषय स्ट्रांग है। देखिए, होता क्या है कि जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो बार बार पढ़ने का मन करता है, क्योंकि वो आता है आपको। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने वीक एरियाज़ को निकालें कि आपके कमजोर स्थान कौन से हैं, किन विषयों में आपकी कमजोरी है, और कमजोरी अगर है तो क्यों है। क्या उस विषय के अंदर में आपको नॉलेज नहीं है? तो हो सकता है तो नॉलेज अगर नहीं है तो आप किताबों को पढ़ें, नोट्स को पढ़ें, शिक्षक के मार्गदर्शन में पढ़ें, नॉलेज गेन कर लें, आपके नंबर
नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने वो विषय को ऑलरेडी पढ़ रखा है लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता, आपको समझ में नहीं आता है, तो उसका कोई इलाज तो है नहीं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में उन विषयों को छोड़कर दूसरे जगह से उस नंबर को भरपाई करने का प्रयास करें। देखिए कमियां तो हैं, अगर कमियां नहीं होती तो आपको 120 नंबर में या 150 नंबर में 55 नंबर नहीं आता। कमियां तो कहीं ना कहीं हैं और बड़ी कमियां हैं, तो उन कमियों को ढूंढे और कमियों को ढूंढ के काम करो, और आपकी कमियां आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तो ऐसी परिस्थिति के अपने वीक एरियाज पर काम करना शुरू करें, खूब सारा प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, टेस्ट सीरीज लगाएं और अपने आप को मजबूत करें। हमारे साथ थे शशि शरण सर, और बीपीएससी का इतने स्टूडेंट को इन्होंने क्वालिफाई करा रखा है, और इनके मार्गदर्शन में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट इनसे पढ़ा है बढ़िया नंबर लाया है और बढ़िया जगह पोस्टेड है। और आपको बता देना चाहते हैं कि जो 4.0 में 80,000 जो वैकेंसी की बात हो रही है उसको बढ़ा के 1,90,000 तक भी कराया जाएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कई सारे बच्चे हैं जो 50 से 55 नंबर ला के क्वालिफाई नहीं हो चुके हैं, उनके लिए इनका कहना है कि कुछ ना कुछ आपके अंदर थोड़ी बहुत कमी रही होगी, और आपको उस कमी को दूर करने के लिए 5 से 6 मंथ की आपके लिए टाइम है। इस चीज को रिकवर करने के लिए आपको कंटिन्यू पढ़ना है और आपको मार्गदर्शन में किसी न किसी टीचर्स के साथ साथ आपको जुड़े रहना है, और हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।